क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, चैप्टर क्या है? चैप्टर 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे? माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? M और यहाँ पर M डैश। ये जो दर्पण है इसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? जिसका ध्रुव P है। P क्या है? ध्रुव है। ठीक है, फिर क्या लिखा? वक्रता केंद्र C है। डायग्राम में देखिए इसे C बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे? C। तथा फोकस F। ये क्या है? फोकस F है। वक्रता केंद्र C तथा अनंत पर रखी वस्तु AB। वक्रता केंद्र C का वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा? A डैश B डैश बनता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे त्रिभुज में। त्रिभुज क्या है? ABC। किस में आ जाएंगे? ABC। उसके बाद फिर क्या है? तथा A डैश B डैश C में। A डैश B डैश C में। एक त्रिभुज ऐसे करके ये बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? ऐसे करके ये बन रहा है A डैश B डैश C। ठीक है, इसमें लंब क्या है? A डैश B डैश इसमें लंब है और इसमें क्या है? AB लंब है। ठीक है, अब इसका आधार क्या है? BC इसका आधार है और इसका आधार क्या लिखा है? B डैश C या C डैश C और B डैश बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमने क्या रखा है? लंब। सबसे पहले लंब रखा है AB रख दिया। यहाँ पे क्या रखा है? A डैश B डैश रख दिया। ठीक है, फिर क्या किया? BC क्या है? आधार। क्या रखा हमने? BC आधार। फिर क्या रखा है? CB डैश आधार। समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे? त्रिभुज MPF तथा A डैश B डैश F में। A डैश B डैश F में। ठीक है, अब इसमें देखिए लंब क्या है? MP लंब रख दिया। A डैश B डैश। ठीक है, इसमें लंब ये आ जाएगा और इसमें लंब क्या हो जाएगा? MP। ठीक है, उसके बाद आधार क्या हो जाएगा? इसमें आधार हो जाएगा PF या FP। ठीक है, अब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? B डैश F। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? अतः अब देखिए MP जितना ही MP है। ठीक है, क्या है? जितना ही MP है, जितनी ऊंचाई MP की है उतनी ही ऊंचाई क्या हो जाएगा? जितनी ऊंचाई MP की उतनी ही ऊंचाई AB की होगी। तो क्या लिखेंगे? अतः MP बराबर AB। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? AB रखने पर क्या रखेंगे? MP बराबर क्या रख देंगे? AB। मतलब MP की जगह हम क्या रख सकते हैं? AB रख सकते हैं। ठीक है, AB। तो क्या लिखेंगे? AB। ठीक है, उसके नीचे फिर क्या करेंगे? MP की जगह AB रख देंगे। फिर क्या लिखा? A डैश B डैश A डैश B डैश बराबर PF की जगह PF फिर B डैश F। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं ये जो PF कितना दिया है मैंने? कितना लिखा है? -F। क्या लिखा है मैंने? PF यहाँ पे मैंने लिख लिया। PF क्या लिखा है? माइनस का F। फिर क्या लिखा है? P से लेकर के B डैश तक। क्या लिखा है? P से लेकर के B डैश तक माइनस का V। फिर क्या लिखा है? P से लेकर के C। P से लेकर के C तक कितना है मेरे पास? माइनस का R। ठीक है, P से C तक कितना है? माइनस का R। ठीक है, उसके बाद क्या है? P से B तक क्या है? P से B तक क्या है हमारे पास? माइनस का U। ठीक है, क्या लिखेंगे? P से B क्या है? माइनस का U। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? AB देखिए निकालेंगे। क्या करेंगे? AB और यहाँ क्या लिखा है? A डैश B डैश और यहाँ क्या लिखा है? PF और यहाँ क्या लिखा है? B डैश F। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 ठीक है माइनस समीकरण 2।
अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो ये सेम सेम है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद बराबर में ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बी सी सी बी डैश बराबर पी एफ और बी डैश एफ। ठीक है, घटाना तो आता है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा? बी सी सी बी सी बी डैश। ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या आ जाएगा? माइनस लगा रहेगा, फिर क्या आएगा? पी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, माइनस का रहेगा, इस साइड जब आएगा बराबर के इधर तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इस टाइप से लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे सब में, ठीक है, अब क्या निकालेंगे? देखिए सबसे पहले देखिए बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी। ठीक है, क्या निकालना है? बी सी। तो बी सी ये सबसे छोटा दिया, तो सबसे ज़्यादा वाले से हम घटाएंगे। क्या लिखेंगे? बी पी। तो हम इसमें ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा देखने में, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो हम इससे कंपेयर करेंगे, इससे। ठीक है, अगर इसमें से, अगर यहाँ पे जो डिजिट मतलब जो लिखा है, जैसे बी सी यहाँ पे लिखा है, अगर बी सी अगर मुझे यहाँ मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू मैं रख दूंगा। अगर यहाँ पे जैसे बी सी नहीं मिला तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, बी और ये सी, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसी तरह से इसको भी, अब देखिए सी बी यहाँ पे है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी और बी डैश। ठीक है, उसी तरह से पी एफ, यहाँ पे देखिए पी एफ मिल गया, लिख दिया मैंने माइनस का एफ। अब यहाँ पे देखिए बी डैश एफ यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे बी डैश और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सबके आगे मैं पी पी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? पी। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी पी लगा देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। अब आसान हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पी बी कितना दिया है? माइनस का यू, यहाँ पे रख दूंगा मैं माइनस का यू, फिर माइनस लगा है। फिर पी सी कितना दिया है? माइनस का आर। फिर पी सी कितना दिया है? माइनस का आर। ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या दिखा है? पी बी। ठीक है, पी बी डैश क्या दिया है? माइनस का बी, यहाँ पर रख देंगे माइनस का बी, माइनस का एफ। पी बी डैश कितना दिया है? माइनस का बी, फिर माइनस, फिर पी एफ कितना दिया? माइनस का एफ। ठीक, सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का आर, ये माइनस आर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का वी, ये माइनस का एफ ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस का वी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का एफ। ठीक है, अब देखिए आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू जो होती है, आर की वैल्यू क्या रखेंगे? 2f। क्या रखेंगे? 2f। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? u और r की जगह क्या रखेंगे? प्लस 2f। यहाँ पे भी r की जगह क्या हो जाएगा? 2f प्लस v बराबर माइनस का f, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का v प्लस का f। ठीक, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, 2 डिजिट है इसलिए इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का एफ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2f प्लस का v। ठीक है, अब ये पहले वाले का पहले वाले से करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या लिखेंगे? u v, ये माइनस, अब पहले वाले का यहाँ पे दूसरे वाले से करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। u का f के साथ होगा तो u f। ठीक है, अब ये तो पहले इसका इसके साथ गुणा किया, फिर इसका इसके साथ किया। ठीक है, अब किसका करेंगे? 2f का पहले वाले के साथ, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2f v क्या हो जाएगा? 2f v, और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस 2f का f के साथ हो जाएगा तो 2f स्क्वायर। ठीक है,
-f और यहाँ पे क्या आएगा -2f। अगर इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। f का 2f के साथ हो जाएगा 2f²। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस माइनस। f का b के साथ होगा तो क्या हो जाएगा fb। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस की वजह से ये माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये इन सबके क्या हो जाएंगे, निशान बदल जाएंगे। ठीक है, अभी पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे, u v माइनस u f माइनस 2f b प्लस 2f²। ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 2f²। ये एफ बी माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे यू बी यहाँ पे लिखा है और कहीं है, नहीं है, यहाँ पे लिख दिया यू बी। अब क्या लिखा है यू एफ देखिए और कहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसको भी लिख दिया माइनस का यू एफ। ठीक है, अब ये तो माइनस का 2f² और ये प्लस का ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए एफ बी यहाँ पे है और यहाँ पे क्या कितना लिखा है, माइनस का 2fb। ठीक है, तो ये माइनस का 2fb है और ये क्या है, प्लस का fb है। तो ये दो में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का fb बराबर 0। जो भी माइनस वाले हैं सबको उधर भेज दिया जाए तो सब क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो u f प्लस fb। ठीक है, आप क्या करेंगे, पूरे समीकरण को क्या लिखेंगे, पूरे समीकरण को u v f से भाग देने पर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, u v इसके बटे में क्या लिखेंगे, u v f भाग दे रहे हैं तो इसी तरह से लिखेंगे, फिर u f, फिर क्या लिखेंगे u v f प्लस फिर f v, फिर क्या लिखेंगे u v f। ठीक है, अब यहाँ पे u v है, ये u v कट गया, क्या बचा 1/f। यहाँ पे क्या है u है, ये u कट गया, ये f कट गया, क्या बचा 1/v प्लस यहाँ से f ये कट गया, यहाँ से v ये कट गया, क्या बचा 1/u। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है ये हमारा अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए आप बच्चों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसमें से जो मैंने घटाया था इससे इसमें अगर कोई डाउट हो कैसे घटाया था तो मैं उसको बता सकता हूँ। यहाँ पे साइड में मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि ए बी और ए डैश बी डैश बराबर बी सी और सी बी डैश। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या लिखा है, ए बी ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, अब इसको घटाते समय ये माइनस, जब ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, क्योंकि साइन नीचे से देखते हैं। फिर उसी तरह से ये पॉजिटिव है, क्या लिखा है बी सी और सी बी डैश। ठीक है, फिर ये माइनस का आएगा पी एफ, फिर क्या आ जाएगा बी डैश एफ बराबर, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा 0। तो ये जो माइनस का जस्ट हम उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इसे ही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, देख लीजिए, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करिए। ठीक है, अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से देख लीजिएगा पूरा। ओके।